नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं का अध्याय नंबर 21 जिसका नाम है दीर्घ उपयोगी कृषि की संकल्पना। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं जैविक कृषि की और उसके लाभों की। जैविक कृषि का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर एक ऐसे प्रकार की कृषि है जो संश्लेषित उर्वरकों, पीड़कनाशकों, वृद्धि नियंत्रकों एवं मवेशियों के भोजन उत्पादों इत्यादि के प्रयोग से बचती है। जैविक कृषि का मतलब होता है कि इस प्रकार की कृषि में कोई भी ऐसे रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता, कोई भी ऐसे रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता जो कि मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव डाले और साथ के साथ हमारे पर्यावरण को दूषित करे। इन रसायनों के प्रयोग के बिना ही हम अच्छे उत्पाद और अच्छी उत्पादकता वाली फसलों को प्राप्त करते हैं, उसी को हम कहते हैं जैविक कृषि। क्लियर? आगे देखिए, जैव कृषि पूर्ण रूप से फसलों के चक्रीकरण, पौधे के बचे अवशेष, पशुओं द्वारा प्रदत्त खाद, फलीदार पौधे, हरी खाद, फॉर्म के जैविक अपशिष्ट पदार्थ एवं जैव उर्वरकों, यांत्रिक खेती, खनिज प्रदान करने वाली चट्टानें इन सभी पर निर्भर है। तो देखिए, जब हम किन्हीं ऐसे रसायनों का प्रयोग नहीं करेंगे जो कि हमारी उत्पादकता को बढ़ाए फसलों की, तो हम क्या करेंगे भाई? उत्पादकता कैसे बढ़ाएंगे? तो इस प्रकार की कृषि में जो आपके प्राकृतिक खाद होती है, जो हमें जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थों से प्राप्त होती है, उसका प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसी ही प्राकृतिक चीजों का, जैविक चीजों का प्रयोग किया जाता है जो इस पर्यावरण को दूषित ना करे। जैसे अगर हम बात करें पौधे के बचे हुए अवशेष, तो जो आपके पत्तियां झड़ जाती है, सड़ गल जाती हैं, उन सारी पत्तियों को इकट्ठा करके ही खाद बनाई जाती है। पशुओं द्वारा प्रदत्त खाद, जो पशु होते हैं उनका जो गोबर होता है उससे भी खाद बनती है, तो उससे आप खाद तैयार करके पेड़ पौधों में डालें। तो ये क्या है? आपके जैविक कृषि है जिसमें हम बिना किसी रसायन के उपयोग के फसलों को तैयार करते हैं, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव भी नहीं पड़ता, पौधे के लिए भी वो अच्छा है, मृदा की उर्वरता को भी बढ़ाता है और साथ के साथ अच्छी उत्पादन क्षमता भी देता है। देखिए आगे, मृदा की उत्पादकता को बनाए रखने के लिए पौधों को पोषक तत्वों एवं जैविक पीड़क नियंत्रक, खरपतवारों का नियंत्रण, कीटों एवं अन्य पीड़कों को नियंत्रित करना पड़ता है। अब अगर यहाँ पर मृदा की उत्पादकता बनाए रखनी है तो हम पीड़कनाशकों का प्रयोग नहीं कर सकते, हम जो है किसी ऐसे रसायन का प्रयोग नहीं करेंगे और इस उत्पादकता को बनाए रखने के लिए पौधे के जो पोषक तत्व है, जैविक पीड़क नियंत्रक है, खरपतवार है, इनका नियंत्रण, कीटों एवं अन्य पीड़कों को नियंत्रित करना पड़ता है। क्योंकि आपको पता है अगर पीड़क किसी फसल को नष्ट करने लगेंगे तो हम उसको, उन पीड़कों को नष्ट करने के लिए पीड़कनाशियों का प्रयोग करेंगे। अब ये पीड़कनाशी क्या करते हैं? मृदा की उपजाऊ क्षमता को कम करते हैं और उसकी उर्वरता को कम करते हैं। तो हमें इन सब पे कंट्रोल करना जरूरी है। सभी प्रकार के कृषि उत्पादों जैसे कि अनाज, मांस, दुग्ध पदार्थ, अंडे, रेशे जैसे कॉटन, जूट, फूल इत्यादि इस प्रणाली द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमें इस प्रणाली से नुकसान होता है, हम इस प्रणाली यानी कि जैविक कृषि के थ्रू हम फल जो है प्राप्त कर सकते हैं, अंडे, दूध, मांस, ये सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। जैव कृषि मृदा के जीवित घटकों की सही देखरेख कर स्वस्थ मृदा को तैयार करता है। इस कार्य में खेतों में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूक्ष्म जीव जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों में पाए जाते हैं ये सूक्ष्म जीव, सहजीवी जीवन यापन करते हैं। तो ये जो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं ये हमारी कृषि को बढ़ावा भी देते हैं, जो आपके पौधे हैं उनको पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं, साथ के साथ आपकी मृदा में भी पोषक तत्वों को बनाए रखते हैं। तो हमें ऐसे जो सूक्ष्म जीव है वो इस प्रकार की खेती में, इस प्रकार की कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे पोषक तत्वों के परिवर्तन व अंतरण में सहायक है। इस प्रणाली के प्रयोग से न केवल भूमि की रचना सशक्त होती है बल्कि उसकी पानी को रोकने की क्षमता में भी विकास होता है। तो एक पंथ दो काज हो गए कि भाई जो क्षमता है उसमें भी विकास हो जाएगा और भूमि की उर्वरता भी बनी रहेगी।
तो ना तो पर्यावरण को नुकसान होगा, ना ही हमको नुकसान होगा। इस प्रणाली से ऐसे स्वस्थ पौधे की पैदावार होती है जो पीड़कों एवं कीटाणुओं के प्रहार से अधिक सुरक्षित है। जैव कृषकों की पहली नीति पौधों को पीड़कों और बीमारियों के नियंत्रण से बचाव द्वारा अच्छे पोषण और संचालन के माध्यम से प्राप्त करने की है। अब इस विधि के माध्यम से, जैविक कृषि के माध्यम से, जो आपके ऐसे पौधे हैं वो तैयार होते हैं जो ऑलरेडी बीमारियों से और रोगों से लड़ सकते हैं, कीटों से लड़ सकते हैं। क्लियर? और आपके यहाँ पर अच्छे पोषक तत्व भी उसके अंदर मौजूद होते हैं जो आपकी फसल या जो भी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं जैविक कृषि के द्वारा। जैव कृषक कवर क्रॉप का प्रयोग एवं पौधे के चक्रीकरण का ऐसे बुद्धिमत्ता से प्रयोग करते हैं कि खेत की पारिस्थितिकी बदल जाती है, उसके पर्यावास से खरपतवारों, कीटों एवं बीमारी फैलाने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इस जैविक कृषि का प्रयोग किया जाता है कि जो भी अपनी फसल को नुकसान पहुंचा रहा है, चाहे वो खरपतवार हो, चाहे वो पीड़क हो, चाहे वो कोई कीट हो, उनसे सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, और ये जो जीव है वो नष्ट हो जाते हैं। आगे देखिए, अपतरणों का नियंत्रण, फसल के चक्रीकरण, तकनीकी जुताई, हाथों में अपतरणों को निकाल उखाड़ने जैसे संचारण के तरीकों के साथ साथ आवरण फसल, मल्च, खरपतवारों के जलाने एवं अन्य प्रबंधन तरीकों द्वारा किया जाता है। आगे देखिए, जब पीड़क समष्टियों की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है तब किसान विभिन्न प्रकार की विधियों जैसे कि कीटों का शिकार करने वाले पक्षियों, अब मान लीजिए कि कोई फसल लगाई है, उस फसल पर किसी कीटों ने या किसी पीड़कों ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। अब आक्रमण करने से क्या होगा, वो जो पीड़क है, कीट है, वो सारी फसल को नष्ट कर देंगे। इसलिए उस फसल को नष्ट होने से बचाने के लिए फिर कृषि करने वाले जो लोग हैं, किसान, वो क्या करते हैं कि ऐसे कुछ पक्षियों का, ऐसे कुछ परभक्षियों का प्रयोग करते हैं जो प्राकृतिक रूप से उनको मार खाए, यानी कि उनकी संख्या को नियंत्रित कर दे, उनके आक्रमण को हटा दे। तो ऐसे परभक्षियों का प्रयोग किया जाता है। शिकार करने वाले पक्षियों प्रजनन प्रणाली में बाधा करके या जाल एवं अवरोधकों का उपयोग करके फसलों की रक्षा करते हैं। जैसे होते हैं ना कि छोटे छोटे जो कीट होते हैं उनको खाने वाले कोई ना कोई दूसरे बड़े कीट होते हैं, वो उनको खा जाते हैं, जिसकी वजह से अपनी फसल बची रहती है। तो कुछ ऐसी प्रणालियों का इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। जैव कृषि और जैव खाद्य पदार्थों के कुछ महत्वपूर्ण लाभ होते हैं, जैसे कोई भी पारंपरिक यानी कि साधारण किसान आसानी से सीख सकता है, क्योंकि इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगती है। सिंपल सी तकनीकें होती है जिनको कोई भी किसान आसानी से सीख सकता है और अपने खेतों में इसका प्रयोग कर सकता है। जैविक कृषि का प्रयोग पारंपरिक कृषि में 25% से अधिक उत्पादन की दर में कमी ला सकता है। आगे देखिए, महंगे कृत्रिम उर्वरकों एवं पीड़कनाशकों का उपयोग लगभग न के बराबर होना। अब जो आपके महंगे ऐसे पीड़कनाशी हैं या फिर ऐसे रसायन है या ऐसे उर्वरक है जिनका प्रयोग किया जाता है फसलों को उगाने के लिए, तो इनका प्रयोग बिल्कुल न के बराबर हो जाता है, यानी कि खर्चा भी कम होता है। भूमि की सतह का अपरदन 50% तक कम हो जाता है, क्योंकि ये जो रसायन होते हैं, ये जो रासायनिक उर्वरक या संश्लेषित उर्वरक जो होते हैं, उनकी वजह से हमारी मृदा की उर्वरता भी कम होती है। अब अगर ऐसे रसायनों का प्रयोग ना करके हम कुछ प्राकृतिक उर्वरकों का प्रयोग करें तो मृदा की उर्वरक क्षमता भी बनी रहेगी। तो इसीलिए 50% तक वो भी कम हो जाती है। फसल का उत्पादन 5 गुना बढ़ जाता है। तो देखिए, फसल का उत्पादन भी ज्यादा हो गया, पर्यावरण को नुकसान भी नहीं हुआ और हमें भी नुकसान नहीं हुआ। पारंपरिक किसान बहुत आसानी से जैव कृषि के नए तरीके अपनाकर प्रभावपूर्ण ढंग से उनका प्रयोग कर सकता है, यानी कि ये इजी होता है यूज करना इनको। जैव फार्म उच्च स्तर के वन्य जीवन को विशेष रूप से निचले इलाकों में सहयोग देती है एवं विशेषकर ये समतल में हो सकते हैं जहां पशु चारागाहों में भ्रमण करते हो या घास के मैदानों में चरते हो।
इससे वन्य जीवन को लाभ पहुंचता है, संपूर्ण पारितंत्र व्यवस्था और भूमिगत जल जैव कृषि के उपयोग में सुधार होता है। तो इस जैविक कृषि के उपयोग से हमारी जो जल प्रणाली है उसमें भी सुधार होता है, जो उत्पादन क्षमता है उसमें भी वृद्धि होती है, और ऐसे जो वन्य जीवन जीने वाले जो जीव है उनके जीवन पर भी एक लाभदायक असर रहता है। दूध की डेयरियों को भी लाभ पहुंचाती है। जब डेयरियां अपने गायों भैंसों को बिना रसायनों से प्रदूषित चारा या जैव भोजन एवं जैव खेतों में चराते हैं, ऐसी फसलों को, ऐसे खाने को पशु खाए जो कि उनके लिए लाभदायक है, ना कि हानिकारक, क्योंकि उसके अंदर कोई केमिकल नहीं है। तो केवल इन गायों भैंसों का स्वास्थ्य बेहतर होता है, कम बीमार पड़ती है और रोग नहीं पनपते हैं। तो जब उनके अंदर, शरीर के अंदर कोई ऐसे रसायन नहीं होंगे जो उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो जो है एकदम हष्ट-पुष्ट होंगी, और उससे जो बनने वाले उत्पाद है, मिलने वाले उत्पाद है, वो भी आपके अच्छे होंगे। उपभोक्ताओं को स्वादिष्ट दूध भी प्राप्त होता है क्योंकि उनके अंदर कोई भी ऐसे रसायन मौजूद नहीं होते। मृदा को बढ़ावा देती है जिसमें जीवन होता है एवं जो सूक्ष्म तत्वों से भरपूर स्वस्थ होती है। ऐसी मृदा बनती है, ऐसी मृदा रहती है जिसमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं, जिसका फसल के लिए कई दशकों तक बगैर दोहन के प्रयोग किया जा सकता है। तो अल्टीमेटली सारी चीजें इससे क्या रहती है, सुरक्षित रहती है। जैव खाद्य पदार्थ काफी स्वादिष्ट होते हैं। कीमतों में मामूली अंतर के कारण उपभोक्ता जैविक रूप से उगे खाद्य पदार्थों को गंध, स्वाद चख सकते हैं एवं जैविक रूप से उगाए गए खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता में अंतर देखकर पता लगा सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर ऐसे उत्पाद प्राप्त होते हैं जो देखने में भी अच्छे होते हैं और जो स्वादिष्ट भी होते हैं और जो हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं। जैविक रूप से उगे उत्पाद हानिकारक रसायनों, कृत्रिम सुगंध एवं परिरक्षकों से रहित होते हैं, क्योंकि उनमें कुछ भी ऐसे रसायनों का प्रयोग नहीं होता, कुछ भी ऐसे परिरक्षक क्या होते हैं, जो किसी भी चीज को लंबे समय तक सुरक्षित रखे, खराब न होने दे। तो इनमें ऐसी किन्हीं चीजों का प्रयोग नहीं होता जिसकी वजह से हमें कोई नुकसान हो, जिसके कारण उपभोक्ताओं को गैर जैविक रीति से उगे पदार्थों की तुलना में अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है। क्लियर हुई बात यहाँ पर? तो आज के इस क्लास में हमने बात की है जैविक कृषि के बारे में और जैविक कृषि से होने वाले लाभों के बारे में, जिसमें बिना किसी रसायनों के उपयोग के, बिना किसी संश्लेषित उर्वरकों के प्रयोग के हम फसलों को प्राप्त करते हैं, जिससे हमें अच्छी गुणवत्ता वाले युक्त उत्पाद प्राप्त होते हैं। दूसरा, पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है, मृदा की जो उर्वरकता है वो भी बनी रहती है, उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है, साथ के साथ जो पशु है, हम जो जीव हैं, वन्य जीव हैं, उनके स्वास्थ्य पर लाभदायक असर होता है, ना कि हानिकारक। क्लियर हुई बात? अगर आपको क्लास पसंद आई है, आप इस क्लास को लाइक कीजिए। जो भी आपके डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। हम मिलेंगे इसी चैप्टर के अगले टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।